मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार, जिसमें हम कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र या कुधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। कुधर्म का विस्तार वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस कुधर्म की हम बात करेंगे वो जैन मत के अतिरिक्त जो जितने और दर्शन हैं उनके बारे में तो है ही, कि हम उनको उनको उनमें क्यों ना पढ़ें, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। उसके अलावा जैन मत के अंदर में भी, जैन दर्शन के अंदर भी, जैन दर्शन को मानने वाले जो अनुयायी हैं उनके अंदर भी कैसे भ्रांतियां हो गई हैं, और किस तरह का कुधर्म जैन धर्म को मानने वालों के द्वारा होता है ना, इसका भी वर्णन आज अपन पढ़ेंगे। तो अपन चलते हैं, देखें टोडरमल जी ने इसके बारे में क्या कहा। और विशेष रूप से एक बात इतनी जरूर है, अपन बार कल भी कह रहे थे ये बात, कि जो पूर्व ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है, जैसे कुंदकुंदाचार्य को उन्होंने बहुत जगह कोट किया है अष्टपाहुड़ के माध्यम से, दर्शन पाहुड़, भाव पाहुड़। तो आज से 2000 साल पहले कुंदकुंदाचार्य हुए हैं, और लगभग 300 साल पहले ये, सॉरी, ज्ञानार्णव के जो हमारे शुभचंद्राचार्य हैं वो करीब 1000 साल पहले हुए। और ये टोडरमल जी खुद 300-400 साल, 300 साल पहले हुए। इसलिए इनमें से कोई भी एक तो आज का नहीं है। इसलिए उन्होंने जो भी कुछ कहा वो आज की जो दशाएं देख करके नहीं, कि कोई मान लीजिए हमारे आज के कुछ साधुगण हैं, वो अगर मान लीजिए कि चर्याओं से अपने पतित हो जाते हैं, तो उनका उद्देश्य वो नहीं था, ना तो उन्हें मालूम था कि इस काल में कौन कौन होने वाले हैं। उन्होंने तो खाली जो पूर्वकृत ग्रंथों में जो आया कि क्रम से क्या घटित होने वाला है, इस काल दोष से क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे जो हमारे आचरण जो है भ्रष्ट होते चले जाएंगे, उनका वर्णन किया है। तो उसको कोई ये माने कि हम लोगों को ध्यान में रखते हुए टोडरमल जी ने ये बात कही है, तो वो गलत है। टोडरमल जी 300 साल पहले हो गए, उनको थोड़ी मालूम था कि 300 साल बाद कौन होने वाला है और कौन सा भ्रष्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ये तो खाली उन्होंने दो चीजें बताई, एक तो धर्म का असली स्वरूप क्या है, और दूसरा ये कि काल दोष के कारण से कौन किस तरह के शिथिलाचार आने की संभावनाएं हैं। ये सब पूर्वकृत ग्रंथों में के अनुसार चला आ रहा है, और पूर्वकृत ग्रंथ किसके माध्यम से लिखे गए? जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि के माध्यम से। इसलिए उसमें किसी का कोई पक्षपात नहीं है, कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रख करके ये बात कही गई है। तो उसको उसी अर्थ में लेना, और धर्म का जो स्वरूप उन्होंने बताया है निखालिस, जैसे बोल किसी को, आजकल किसी ने जो शुद्ध दूध घी देखा ही नहीं हो कि शुद्ध घी कैसा होता, तो उसको जो भी दिया जाता है आज की जनरेशन, उसको ही वो शुद्ध घी नाम से जानता है कि इसको शुद्ध घी कहते हैं, लेकिन उसमें शुद्धता क्या है उसका मापदंड उसे नहीं मालूम। उसी प्रकार से जो भी कुछ उन्होंने हमको प्रस्तुत किया है वो सब है शुद्ध माल है। इस सिद्धांत की अपेक्षा से जैन धर्म कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और कैसा अभी वर्तमान में है, तो दोनों को मैच करके उन्होंने हमें बताया कि भाई देखो ये परीक्षा करके देख लेना, शुद्ध माल ये है, और उस शुद्ध की अपेक्षा से हमारी अशुद्धि कितनी है, तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। जैसे आजकल वो देसी घी आता है ना, कोई 500 रुपए के लीटर भी देता है, किलो देता है, कोई जो है वो 1600 रुपये तक भी देता है, और सब गारंटी देते हैं कि हमारा ये शुद्ध घी है। तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कितना वेरिएशन अगर है रेट्स में, तो उसके अंदर में क्या क्या अशुद्धि होंगी। शुद्ध घी तो हमने उसका एक नाम रख दिया, एक ब्रांड बना दिया कि शुद्ध घी का मतलब एक ब्रांड है, लेकिन उसमें बीच में 500 से लेकर 1600 के बीच में कितनी अशुद्धियां होंगी, और 1600 की भी कोई गारंटी है क्या?
तो इसी प्रकार से। मैं मंगाता हूँ वहां से, भोपाल से, अपने आचार्य श्री की गौशाला का। हाँ हाँ 1300 रुपये लीटर आता है साहब। एक, एक साल से यूज कर रहा हूँ। हम्म। तो देखो बात ये चल रही है कि हमारे जो धर्म है, जिसका जो वास्तविक जो खालिस स्वरूप है, जिसमें सर्वथा राग द्वेष की निवृत्ति की बात कही जाए, वो सब जो है प्योर माल में आता है। जैसे कि 24 कैरेट का जो अगर सोना है तो उसमें आप बोलेंगे साहब थोड़ी चांदी तो चलेगी ना, बिल्कुल नहीं चलेगी। स्वर्ण के अतिरिक्त कोई भी कण भी अगर है तो वो अशुद्ध कहलाए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो वीतराग धर्म है, उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो उन्होंने टोडरमल जी ने बहुत निर्भयता के साथ में प्रस्तुत किया है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें उतने हम निर्भय हो पाते हैं कि नहीं, उतना हमारा उसके ऊपर में कंट्रोल होता है कि हम ना कर पाए। हमारी चारित्रिक दुर्बलताएं हो सकती हैं, हम बहुत सारे उसके बहाने आदि बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने गलत कहा है ऐसा हम नहीं कह सकते अपनी सुविधा के लिए। उन्होंने ठीक कहा है, हमसे नहीं बन पड़ता है तो उसको स्वीकार करना। लेकिन उनका जो सिद्धांत जो बताया है वो वीतरागी सर्वज्ञ देव का बताए हुए सिद्धांत है, उनके कोई बना स्वयं के बनाए हुए नहीं है। तो चलिए अपन चलते हैं। कल अपन ने ये देखा था, जो पंचाग्नि तप आदि हैं, वो पंचाग्नि तप कैसे करते हैं और कैसे उनको हिंसा, उस तप आदि में होने वाली हिंसा का भान ही नहीं होता। तथा कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसा अधिक उत्पन्न करते हैं, वह कषाय आदि रूप प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं, सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? हाँ? इस समय जो पारसनाथ भगवान का जीव ने, पारसनाथ ने वो कमट के जीव को, जो उनका ससुर था कभी इसी जन्म में, और वो पंचाग्नि तप कर रहा था, तो उसके लिए वो लकड़ियां जलाना वाले थे, बड़े बड़े जो है वो क्या बोलते हैं, लकड़ी के जो गट्ठर थे, समूह थे, उनको जलाने के लिए वो काट करके, और उनको कई तो साबुत भी जला देते हैं, तो वो जला रहे थे, तभी पंचाग्नि तप करने की योजना थी। तो वही देख करके उनसे रहा नहीं गया पारसनाथ से, उन्होंने, जबकि वो उस समय मुनि नहीं बने थे, उन्होंने उसको उनको समझाया कि भैया इतने जीवों की घात मत कर, करे बहु जीवन की मत घात, भयो तब कोप कहे कित जीव, है जले तब नाग दिखाए सजीव। तो उन्होंने इसी तरह के पंचाग्नि तप करने वालों आदि की, देखो पहले के जमाने में हमारे यहाँ भी जो लकड़ियों का प्रयोग होता था अग्नि जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, तो वो जैनी अजैनी सभी चूल्हे ही जलाते थे। जंगल से लकड़ी लाई जाती थी, कोई लोग बड़े बड़े जो है वो ले आते थे लॉक्स, जिनमें कितने ही जीव होते थे, और बिना उसको शोधे वो उसमें रख देते चूल्हे में। बाद में थोड़ी पतली पतली लकड़ियां आई, फिर उनको साफ करके लोग करने लगे, जैनी लोग तो बहुत विशेष धारणा रखते हैं। और जो नहीं करते उनके लिए तो आलोचना पाठ में लिखा है, ईंधन बिन शोध जलाए, झाड़ू ले जांगा बुआरी, कितनी सारी बातें हमारी लिखी हुई है उसमें। लेकिन हम उनको पढ़ते समय उसको कैसे पढ़ते हैं आलोचना पाठ को, कि टाइम है साहब, अभी वो फलाने साहब आने वाले हैं, अभी प्रोग्राम में थोड़ा टाइम है, मेरी भावना पढ़ लो और आलोचना पाठ पढ़ लो। फिल्म की गैप की तरह हम पढ़ते हैं उसको। लेकिन वास्तव में आलोचना अगर हमारी एक बार मन से निकले, तो उन क्रियाओं में हमारा मन जाए ही नहीं, हमेशा उद्विग्न रहे उन क्रियाओं को करते हुए, जो कि हमारा बिल्कुल नहीं होता। हमारे मनो चेहरे के हमारे जो भाव हैं वो तक बदलते नहीं, उन्हीं क्रियाओं को हम बार बार करते रहते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि धर्म के मार्ग में इस तरह की जो मेजर हिंसाएं हैं वो कम से कम ना हो। मेजर हिंसाएं क्या है? कि तप के ही माध्यम से, या धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, या उस तरह के पूजा आदि के माध्यम से, आरती के माध्यम से
जीवों की विशेष हिंसा तो नहीं हो रही। कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसा अधिक उत्पन्न करते हैं। वह कषायादि रूप प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं। 5 कुंडों में अग्नि लगाई, ऊपर लटक गए औंधे, और बस ये मान के चले कि बस मुझे अब स्वर्ग मिल जाए। सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसा अधिक बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ। तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, यानी भाव भुजाएं भी ऊपर उठा ली और सिर नीचा करके लटक गए पैर ऊपर करके, इत्यादि साधन करते हैं। वहां क्लेश ही होता है। यह कुछ धर्म के अंग नहीं है। होलिका दहन करते हैं लोग। होलिका दहन में जैनी भी बड़े भाव से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कि किसी किसी धर्म में तो उसकी पूजन करते हैं, होलिका दहन हो रहा है साहब, पहले से डिक्लेयर हो जाता है, लोग जाते हैं देखने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं इसमें क्या दोष है। और जिन्हें पता है वो भी जैसा ऊपर कहा, लोक लाज के भय से कि साहब लोग क्या कहेंगे कि ये तो आई नहीं जैन साहब, इसलिए चले गए। अब लोग हंस रहे हैं तो अपन को भी हंसना है। कितने जीवों की आहुति होती है। पहले के जमाने में तो किसी के घर पे बाहर चारपाई पड़ी हुई है तो वो उठा लाए, किसी का कुछ और रखा है लकड़ी का जो बड़ी मुश्किल से उसने बेचारे ने कहीं से लाया है, गरीब हो ये हो कोई भी, ला करके उसको होली के उसमें लगा देते थे। अब वो चंदा लेने लगे लोगों से, इतना इतना पैसा लेते हैं होली का चंदा। और वो जो लकड़ियां या तरह तरह का जो ईंधन बनाते हैं, उसमें कितने जीव होते हैं, कितनी हिंसा होती है। उन आग की लपटों से कितना वायु काय के, कितने पृथ्वी काय के और कितने अग्नि काय के जीव मरते हैं। साक्षात उनकी होली देख करके लोग प्रसन्न होते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं बहुत ध्यान से समझना। चाहे वो सामाजिक प्रक्रियाएं हों चाहे धार्मिक प्रक्रियाएं हों, उनमें होने वाले दोष की अनुमोदना हमें गहरे पाप के गर्त में ढकेल देगी। अनुमोदना अब ही काफी। अभी तो कम हो गया है वैसे, नहीं तो हरे भरे पेड़ को काट के जो गली के लड़के होते थे, मोहल्ले के लड़के होते थे, सब मिलके जाते थे हमारे जाते जमुना किनारे पर, हरे भरे पेड़ को काट के खींच के ले आते थे। तो कितनी, मतलब आप समझते हैं कितनी हत्या होती थी, मतलब एकदम। तो ये कम से कम जैनियों को, जो कम से कम स्वाध्यायी हैं, ये होली का दहन या रावण का दहन, इस तरह के कोई दहन देखना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार से एकदम अवॉइड करना। क्योंकि देखो, होलिका दहन में तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें भी वो कहानी जुड़ी हुई है कि उसमें वो गोद में उसको लेके बैठ गई उसकी बुआ थी ना, हाँ, प्रहलाद को लेके बैठ गई और सुरक्षित रही है, वो सब बहुत सारी चीजें चलती हैं। और रावण दहन में साक्षात उस रावण के आकार को बना करके उसको जलाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध कथा है कि अगर आटे का भी मुर्गा बना करके उसकी बलि दी जाती है, जैसा बहुत लोग साक्षात मुर्गे को बलि से बचने के लिए आटे का मुर्गा बना के उसकी बलि देते थे, तो साक्षात वैसा ही पाप लगता है जैसा कि जिंदा मुर्गे को जलाने मारने में लगता है। उसी तरह किसी भी का भी आकार, रावण को मारने के लिए रावण का जो है पुतला बना के उसमें आग लगाई जाती है, पटाखे लोग बड़े संख्या में देखने जाते हैं, जैसे उस जीव को साक्षात अग्नि के हवाले कर दिया। वो कैसा ही हो, आपके मन में उसके प्रति कोई किसी भी भाव न रहे, वैसे तो हमारे यहाँ 63 साल का पुरुषों में है, लेकिन किसी भी भाव से किसी भी जीव को जलाने में हमारे यहाँ तो शत्रु के लिए वैसी कल्पना नहीं की जाती। वैसा ही अनुमोदना में वैसा ही दोष लगता। इसलिए बहुत सावधान रहना। ये सड़कों पे जो नेता लोग करते हैं ना कि साहब फलाने में मुख्यमंत्री का पुतला जला दिया है या प्रधानमंत्री का पुतला जला दिया, तो वो जो जिस रूप में उसको जलाते हैं, उसमें उनके संश्लेषित परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे कि साक्षात किसी व्यक्ति को जलाने में होता है। इन सब चीजों से बहुत बचना। जहां भी ऐसे प्रसंग हो रहे हो, उनसे जुड़ना मत। अनजाने में कितने हमारे कर्म बन जाते हैं, जो हमको जो बार बार पूरे जीवन में कहते हैं ना, संसार में कभी जीव जो है कभी दुख से छूटता नहीं। वो कहाँ से आते हैं वो दुख। ऐसे अनजाने में हम हर भाव में कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे संचित किए हुए पाप जब उदय में आते हैं,
तो या तो शरीरों में रोग होते हैं, या स्वजन हमें छोड़ के चले जाते हैं, या दुर्जन हमारे जीवन में प्रवेश कर लेते हैं, या हमारा धन आदि चला जाता है। ये जितने भी संकट हैं, ये सब किसी और के नहीं, मेरे ही सृजित किए हुए हैं, और मैं ही मुझे ही इन्हें भोगना होता है। तो बोल रहे हैं, ऐसा धर्म के नाम पर अगर आपको कोई खोटी क्रियाएं करने वाले दिखे, स्वयं तो करना ही मत, और कोई अगर करता दिखाई दे तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। तथा पवन साधन करते हैं वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जलाधिक से हिंसाधिक उत्पन्न होते हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानाधिक बढ़ते हैं। ये जो पवन साधन यानी जो प्राणायाम वगैरह अपन ने ज्ञानार्णव में पढ़ा था ना, कि वो इतना, ये एक विद्याएं हैं, उन विद्या के माध्यम से बहुत सारे जीव अपने प्राणों को संकुचित करके और बिल्कुल सूक्ष्म बन सकते हैं। तो जैसे मंत्रादिक तंत्रादिक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के द्वारा कुछ चमत्कार भी दिखा देते हैं। नीति क्रिया होती है, जल की क्रिया होती है ना, जैसे जो बताते हैं हमारा रामदेव जी, एक नाक में डाला पानी दूसरे में निकाल गया, जल नेति, वायु नेति, सूत्र नेति, ये सब होते हैं ना। तो उनके माध्यम से क्या होता है कि कुछ शारीरिक शक्तियां जागृत होती हैं। जैसे कहते हैं कुंडलिनी जागृत हुई, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। तो वो सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें थोड़ा बहुत कुछ अगर मान लीजिए आपको ऐसी चीज दिखाई दे कि जिसे लोग चमत्कार की श्रेणी में रख देते हैं, और उससे वो जिसने साधना की उसको बहुत मान होता है, तो जहाँ मानादि की उत्पत्ति हो, लिखा ना, कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं है। इन घटनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोग तो इसके लिए करते हैं सब, ये विद्याएं सीख लेंगे तो दुनिया हमको आगे पूछेगी, हमारा बहुत मान सम्मान होगा, और होता भी है। जैसे वो बागेश्वर बाबा है हमारा, उस पर्ची निकालता है वो और पर्ची जिसकी निकल आती है वो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी बड़ी भीड़ें लग रही हैं। तो आज नहीं तो कल, क्या अंदर से तो मान आदि होता है, वो कोई वीतरागी तो है नहीं व्यक्ति। तो इसलिए जिन्होंने इस मर्म को समझ लिया है, वो ऐसे ना तो कोई मंत्र तंत्र आदि में पढ़ते हैं, ना ही कोई शारीरिक बल को बढ़ाने के प्रयत्न करते हैं, बल्कि उदासीन भाव से संसार की इन घटनाओं का साक्षी मात्र होता है। क्या करना है आपको, क्या हो जाएगा आपका, बहुत मान हो गया अगर संसार, उस मान को लेकर के भी जा नहीं सकते, यहीं चला जाएगा, रह जाएगा। और मेरे जो भाव हैं जो मानादि की प्राप्ति के बने थे, उनके कारण अगला जन्म में खोटी गतियों में जाऊंगा। मान करन को कौन ठिकाना, बशो निगोद माही ते आयो, दमरी रूकन भाग विकाया। है, कहाँ से आया था? हेडक्वार्टर निगोद से आया। और कब? निगोद से आने के बाद एक इंद्रिय जीव बना, वनस्पति काय का जीव बना, और एक एक दमड़ी में बिका। रूकन विकायो भाग वशते, देव एक इंद्री भयो, उत्तम मुहा चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। राजा मर करके कृमि बन गया, इल्ली बन गया, कीड़ा बन गया। क्या ठिकाना है? बहुत सतर्क रहना भैया। जो जीवन मिला है, पर्याय मिला है, इसमें तो सतर्क रह सकते हो। बाकी जो एक इंद्रिय आदि के भाव, उसमें क्या सतर्क रहोगे? वो तो असतर्कता का फल है, जो वहां उन पर्यायों में हमें भोगना पड़ता। इसलिए बहुत बढ़िया जो हमको ये मिला है अवसर, कि टोडरमल जैसे समर्थ जो प्रवचनकार हुए, जिनके माध्यम से धर्म का सच्चा स्वरूप आज भी दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे हैं, इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है, वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधर्म है। विशल्या थी ना, विशल्या, जिसके जल से बहुत से लोगों के रोग दूर हो जाते थे, उसके स्नान के जल से। हैं? तो उसको घमंड होना चाहिए ना, कि लाइन लगी रहती थी उसके घर के बाहर कि कब विशल्या रानी का
स्नान संपन्न हो और उनके जल से कितने जीवों के रोग दूर हो जाए। उन्हें था क्या, मान था क्या उनको? लाइन लगी रहती। राजा को मान था क्या उनके पिता को? राजा द्रोण थे ना, द्रोणागिरी में उनकी पुत्री थी विशल्या। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वो अपने यहाँ तो संजीवनी बूटी नहीं, विशल्या को समाचार भेजा गया। कौन विशल्या? जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई थी पूर्व भाव में, जो अजगर की पीठ में जा रही थी और उनके पिताजी जब उसको मारने आए तो उसने मना कर दिया था। ऐसी तपस्विनी, सम्यक दृष्टि वो विशल्या, जब उसको मालूम पड़ा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है तो उसने कहा कि मैं इन महान पुरुषों के लिए अपने स्नान का जल दूंगी क्या? ऐसा भी मेरी खोटी मति नहीं हो गई। मैं स्वयं वहां जाऊंगी और उन वीर पुरुषों की अपने हाथों से सेवा करूंगी। मैं स्वयं अपने हाथ से चंदन लगाऊं। तो उनका पानी की बात नहीं कि पानी में ही वो गुण था जो उनके स्नान का जल था, बल्कि उनके द्वारा स्पर्शित होने वाली हर वस्तु औषधि का काम करती। ऐसा उनके पुण्य का उदय था। लेकिन उन्हें कहीं इस बात का कोई अभिमान नहीं था। उन्होंने निश्चल भाव से स्वयं आकर के लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को चंदन लगाया। और वो शक्ति जो थी वो उनके पुण्य के आगे पराजित हुई, जो शक्ति उनको मारी गई थी। और वो चेतना में आ गए। तब भी उसको, विशल्या को, कोई ऐसा अभिमान नहीं हुआ कि मेरे कारण से ये जीवित हो गए। जीवित तो क्या, मरे ही नहीं थे, लेकिन मूर्छा जो हुई थी उनकी, गहरी मूर्छा। तो इसलिए बोल रहे हैं, चमत्कार उत्पन्न हो तो उनसे मानाधिक बढ़ते हैं, वहां किंचित धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है। वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं, सो कुधर्म है ना। इसलिए ये सारी क्रियाओं से बचना। बहुत सारे लोग आपको चमत्कार दिखाएंगे कि देखो इससे हमने ऐसा प्राणायाम साधा, ऐसे हमने समाधि, जमीन के अंदर चले गए बाबा जी, जिनको ये उपलब्धि हुई। बहुत सारे हमारे शब्दों और मंत्रों के द्वारा व्यंतर देव आदि जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। कि उनसे होने वाली छोटी मोटी घटनाओं को सम्यक दृष्टि कोई महत्व देते नहीं। तो आप बोलोगे "साहब, हम थोड़ी अभी सम्यक दृष्टि है", तो हम तो देंगे। अरे हमें बनना है कि नहीं सम्यक दृष्टि? अगर बनना है तो ये छोटे मोटे चमत्कारों में कुछ नहीं धरा। असली चमत्कार कौन सा है? चैतन्य का चमत्कार। हम और आप उसके लिए तो बैठे हैं। तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन न होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोधाधिक से आपघात करते हैं। ये कोई बात और अच्छी ध्यान से सुनना। आपघात जो है आजकल बहुत चल रहा है। छोटे छोटे 15-16 साल के बच्चे जो है फेल हो गए, माता पिता ने टोक दिया, लो साहब सुसाइड हो गई, हम कैसे लटक गए। वो तो अबोध हैं, उन्होंने ये देख लिया, सुन लिया और सीधा आत्महत्या करने निकल पड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो समझदार तो हैं लेकिन उनसे उस पर्याय के दुख बर्दाश्त नहीं होते, तो वो भी आत्महत्या को शॉर्टकट मानते हैं। इससे तो मर जाना अच्छा। तो देखो क्या क्या लिखा है पंडित जी। तथा कितने ही इस लोक में दुख सहन न होने से व परलोक में इष्ट की इच्छा व अपनी पूजा बढ़ाने के अर्थ व किसी क्रोधाधिक से आपघात करते हैं। जैसे पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती है, वह हिमालय में गलते हैं, काशी में करौत लेते हैं, जीवित मरण लेते हैं, इत्यादि कार्यों से धर्म मानते हैं। परंतु आपघात का तो महान पाप है। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था तो तपश्चर्यादि करना था। जैसे हमको अब जो है इस शरीर से कोई मोह नहीं रह गया। मेरे पति चले गए, आपको क्या लग रहा है मेरा तो संसार लुट गया? मेरे पति चले गए तो मुझे तो सती होना ही है।
तो वो बोल रहे हैं कि ये आपघात जो है, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको लग रहा है कि अब ये शरीर में निरर्थक हो गया क्योंकि उनके लिए ये शरीर था, तो शरीर किसके लिए है? तो क्या बोल रहे हैं, पति वियोग से अग्नि में जलकर सती कहलाती, जीवित मरण लेते हैं, आपघात तो महान पाप है। यदि शरीर आदिक से अनुराग घटा था, कि अब शरीर बेकार है, तो उस शरीर का सदुपयोग करो। क्या सदुपयोग करें? सदुपयोग यही है कि तपस्या आदि करें। देखो बहुत सारे धर्मों में भले ही वो रीतियां गलत हों, लेकिन है, आज भी है। क्या है? शायद ज्यूज में या किसी पारसी समूह में है कि जब मरने के बाद में जो उनका जो शव होता है, लाश होती है, उसको बोलते हैं चील कौओं के आगे डाल दिया जाता है। अपने यहाँ तो इसको बहुत बहुत लोग बुरा मानते हैं कि साहब शरीर की क्या, इसके मरने के बाद उनकी क्या दुर्दशा की साहब शरीर की। लेकिन उनका कहना ये है कि मरने के बाद हमें तो पता ही नहीं, लेकिन शरीर के जो अंग आदि हैं उनसे अगर किसी की भूख मिटती है, उनको भोजन का प्रबंध होता है, तो होने दो। ऐसे बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है। चलो, कहने का अर्थ खाली ये, उनकी प्रक्रिया सही है गलत है मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन भावों की बात कर रहे हैं कि लोग तो जब सोचते हैं कि शरीर अब कोई काम का नहीं है तो किसी के काम आ जाए, लोग अपने अंगों का दान आदि भी करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर किसी घटना विशेष के कारण आपका मन खिन्न हो गया, शरीर से भी लगाव कम हो गया, आप किसके लिए श्रृंगार करें, स्त्रियां सोचें, तो किसी के लिए मत करो, स्वयं के लिए करो। अब तो वो मौका आ गया है। सांसारिक अवस्था में जिस पति नाम के व्यक्ति के प्रति हम समर्पित थे, जिसके लिए हमने अपना जीवन सीधा उसी के को लक्ष्य बना करके अपना समर्पित किया हुआ था, अब वो नहीं रहा। तो शरीर है, शरीर एक साधन है, सबसे बड़ा साधन है धर्म साधन करने। वही बोल रहे हैं, उसको आपघात करके क्यों समाप्त करना, क्योंकि आपघात में तीव्र संश्लेषित परिणाम के कारण ऐसे भाव बनते हैं। इसलिए उसको बिल्कुल हावी मत होने देना, किसी भी कंडीशन में, संसार में कैसी भी दशा क्यों ना जाए। आत्मघात महान पाप है। उसके पश्चात तो नरक और खोटी गतियों में जाना ही जाना है। कोई समझे कि मैं आत्मघात करके उसको संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, तो उसकी भूल है। आगे तो और भी जो खोटी खोटी घटनाएं होने वाली हैं। नरक निगोद का प्रबंध हो गया। यदि शरीर आदि से अनुराग घटा था, शरीर से अब सा मोह नहीं रहा, तो तपस्या आदि करना था। मर जाने में कौन धर्म का अंग हुआ, इसलिए आपघात करना कुधर्म है। कुधर्मों की श्रेणी बता रहे हैं ना, तो उसमें इस तरह की विद्याएं साधन करना, उनसे मान आदि करना, पवन आदि की साधना करना, है सती प्रथा में भाग लेना, और तरह तरह के जिंदा जो अपना बलि दे देना, समाधि धारण कर लेना, ये आपघात करना, ये सब कुधर्म की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। कहाँ तक कहें, जहाँ विषय कषाय बढ़ते हों और धर्म माने, सो सब कुधर्म जानना। जिन भी चीजों में विषय कषाय बढ़ते हैं और धर्म उनको मान रहे हैं, वो सारे लोग बोलते हैं कि साहब दिवाली पे अगर जुआ नहीं खेला तो फिर काय का जो है धर्म है। मतलब जुआ जरूर खेलना चाहिए अपने को, थोड़े बहुत, थोड़ा पैसे हारना भी चाहिए, ये धर्म है उनका। धर्म मान लिया, जैनी भी खेलते हैं, दिवाली के दिन जुआ नहीं खेला तो क्या खेला, और होली पर भंग नहीं खाई तो फिर क्या किया। होली पर भंग आदि नशीले पदार्थ खा करके अगर आंड वचन नहीं बोले तो फिर क्या होली मनाई। इस तरह के लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं, जहां कहाँ तक कहें, जहां विषय कषाय बढ़ते हों और धर्म माने, सो सब कुधर्म जानना। देखो काल का दोष, जैन धर्म में भी कुधर्म की प्रवृत्ति हो गई है। जैन मत में तो जो धर्म पर्व कहे हैं, वहां तो विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है, उसे तो ग्रहण नहीं करते, और व्रतादिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतूहलादि करते हैं,
व कषाय बढ़ाने के कार्य करते हैं, जुआ इत्यादि महान पाप रूप प्रवर्तते हैं। है ना? जैन धर्म में तो क्लियर बताया हुआ है, लेकिन वहां भी क्या, विषय कषाय छोड़कर संयम रूप प्रवर्तना योग्य है। आज मेरा जन्मदिन है, तो क्या करें? जन्मदिन है तो आजकल एक शॉर्टकट मिल गया, एक शांति धारा करवा दो अपनी, बस हो गया धर्म कार्य। अब अपन को चलना है होटल। होटल में तरह तरह के आज तो खाना बनता है साहब, मेरा जन्मदिन है, न केवल मैं खाऊंगा बल्कि औरों को भी खिलाऊंगा। वो सब जो दूषित जलाती है, जलपान है, जो भीलों ने बनाया, आदिवासियों ने बनाया, म्लेच्छों ने बनाया। और आजकल तो अगर आप कह नहीं सकते कि किस रेस्टोरेंट में कौन बनाने वाला है, वो हिंदू है, मुसलमान है, वो भोजन में थूक करके उसमें अपना श्रम का योगदान मानता है या कौन है, हमें क्या पता। हाँ हो गया, ला 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 बोलते हैं ना। या बिल्कुल आप देखना, आजकल तो हिंदुओं के वेश में जो है वो उनका हिंदुओं के वो लगा देते हैं, एक आध फोटो है भगवान का, हनुमान जी का, और उसके पीछे आप देखना, आप साक्षात उनके चेहरे देख के पहचान सकते हो। वो हिंदुओं के वेश में ऐसे व्यक्ति उसमें सब होटलों में, 5 स्टार होटल में सब में बैठ गए हैं, और वो बड़े अच्छे से नफासत से आपको सजावट करके सब भोजन खिलाएंगे। तो और हम कौन से दिन जा रहे हैं? कि जिस दिन हमें अपना जन्मदिन मनाना है, जो शादी की वर्षगांठ मनाना है, जिस दिन ये करना है, उस दिन हम स्वयं भी विशेष प्रकार के आभूषण या वस्त्रों को, ऐसे वस्त्र तो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं जिनको देख के ही लोगों को विकार उत्पन्न हो, स्त्रियों को, तो वो तो कॉमन बात हो गई। लेकिन उसके लिए कोई टोक नहीं सकता। विवाहित स्त्री है, उनका पति उनसे कुछ नहीं कह सकता। कुंवारी लड़की है, उनका पिता उनसे कुछ नहीं कह सकता। जब वो ही नहीं कह सकते तो बाकी तो लोग कौन कहने वाला। ये हमारी मजबूरियां देखो, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन हम अपने ही सगे संबंधियों से इसको कह नहीं सकते, दूसरों के लिए कह सकते, वो भी परोक्ष में। तो बोल रहे हैं जैन मत में तो धर्म पर्व कर कहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है आज मेरे को जन्मदिन है तो मैं आज विशेष रूप से एक ही समय भोजन करूं या 2 ही टाइम भोजन करूं। आज मैं निकल पड़ूं लोगों को सामग्री वितरित करने के लिए, गरीबों को कुछ सहारा देने के लिए, या कोई धार्मिक पुस्तकों आदि का दान करने के लिए, स्वयं भी थोड़ा स्वाध्याय करूं। ये सब प्रक्रियाएं मत बताना साहब आज उसका जन्मदिन है। घर के ही लोग आपसे खड़े हो जाएंगे खिलाफ आपके, कि आप एक दिन तो छोड़ दो। रोज आप ये बकवास करते हो कि धर्म किया कि नहीं किया, आज तो छोड़ दो, उसका जन्मदिन है। आज तो उसको अपने हिसाब से खाने पीने दो, जाने दो होटल में, और कैसे भी कपड़े पहने कुछ भी खाए, आपको क्या करना, तो चुप होके बैठ जाएगा। देखो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हम कुछ भी करें, ये हमारी मर्जी है, लेकिन धर्म का स्वरूप जरूर जान लेना, और फिर करना उसकी जितनी अवहेलना करना हो। क्या साहब ठीक है, धर्म भले ही है, हम भले ही इस संप्रदाय में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अभी क्या करें, समाज के साथ रहना है, देश के साथ रहना है। बोले भैया ये तुम्हारी पर्याय थोड़े क्षणों के लिए मिली है, जैन कुल में जन्म लेना कितना मुश्किल काम है, तुम अपना बहुत घोर पुण्य करके यहाँ तक आए हो। बोले फिर कर लेंगे साहब, देखो अभी तो जो मिला है उसको एंजॉय करने दो, बीच में जो है वो रोड़ा मत बना कर। तो व्रताधिक का नाम धारण करके वहां नाना श्रृंगार बनाते हैं, इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतूहल आदि करते हैं। इस्लाम में तो सीधा सीधा जब रात्रि के समय लोग सोते हैं तब उनका वो शेरी का वक्त होता है, रात को उठ के भोजन करते हैं। दिन में कुछ नहीं खाया, रात में खाना शुरू होता, और उसमें वो तरह तरह के जो ईद आदि पे जो कपड़े अपड़े बढ़िया सिलवाते हैं। और वो मीठी ईद तो जो होती है सिमइयों की, बकरा ईद होती है, उसमें हिंदू भाई जाके उनको मुबारकबाद देते हैं। बड़े बड़े मंत्री अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए वो खड़े होकर के बोलते हैं ईद मुबारक हो। उन्होंने सब मुस्लिम भाइयों को ये ईद मुबारक बोली, हम भी बोल दे आते हैं, इफ्तार की पार्टी रखते हैं। बच नहीं सकते हो। आज मुस्लिमों की संख्या क्यों बढ़ रही? कौन है वो मुस्लिम? हम और आप ही हैं जो उनकी अनुमोदना करके, या वो है जो मांस भक्षी जो है, जो बकरों को काट काट करके उनको दयनीय स्थिति में उनको रोंगटे खड़े करने वाली यातनाएं देते हैं। वो ही तो बनते हैं फिर। वो बकरे जो कटे हैं वो आज
कसाई हैं, फिर वो कसाई जो करते हैं उन बकरों के साथ वो कसाई बनते हैं। इस तरह से भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जितने जितने बढ़ते जा रहे हैं, वो कौन है? हम और आपके बीच के ही जीव हैं, जो अब उन धर्मों में उत्पन्न हो रहे हैं जहां से उन्हें हिंसा ही धर्म प्रतीत होती। इसलिए जीते जागते जब तक हमारे तन में प्राण है, धर्म का स्वरूप समझ लेना। नहीं तो उस धर्म में जाकर स्थापित हो गए जो हिंसा प्रधान है। तथा पूजन आदि में उपदेश तो यह था कि सावध्य लेशो बहु पुण्य राशौ दोषाय नालम है। पूजन में क्या उपदेश था? कि बहुत पुण्य समूह में अगर थोड़ा बहुत पाप हो तो उसमें कोई दोष नहीं। अपन ने पहले भी पढ़ा था ये, लेकिन इसका अर्थ समझा नहीं लोगों ने। और लेकिन वो उसको बता देते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि देखो साहब ऐसा है, जैन धर्म अनेकांतवादी है। तो उसको अनेकांतवादी कहाँ बिठाते हैं? कि देखो अभी जो है सूरज की रोशनी बंद हो गई है, शाम का टाइम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा गया कि भाई रोशनी होते होते तक खाना खा लेना चाहिए। तो उन्होंने एक बल्ब जला दिया। तो उन्होंने बल्ब तो जला दिया, बल्ब ऐसा थोड़ी होता है जैसे सूरज की किरणें होती हैं। बोले देखो अभी करे देते हैं इसको। उन्होंने उसके ऊपर एक छलनी लगा दी बल्ब के ऊपर। तो उनकी रश्मियां जो है सूरज की तरफ से आने लग गई। ऐसे तरह तरह के आडंबर हमारे यहाँ हैं। ये खाली मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। छलनी लगा करके तरह तरह की जो है वो व्यवस्थाएं करके और उसमें संधियां निकालते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने ऐसी संधि निकाली। यहाँ अभी पीछे पंडित जी ने बताया था ना कि जैसे बहुत बड़े बड़े कोई कार्य हो रहे हों, इस पंच कल्याणक वगैरह होते हैं या और कोई कार्य होते हैं, तो उसमें या हम भी जैसे अपन लोग आरती वारती करते हैं, एक एक बाती से करते हैं, उसमें दीपक खाली उतना ही घी रखते हैं जितने से वो आरती हो जाए फिर साल। तो उसमें थोड़ा बहुत हिंसा तो होती है, लेकिन भाव की प्रधानता देखते हुए उसको बहुत लोगों ने अलाउ किया हुआ है। तो यहाँ उसका भी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। वो क्या कहते हैं, आपने ही तो बताया था ना कि बहुत सारा पुण्य मिल रहा है वहां, थोड़ा बहुत पाप का अंश हो तो कोई दोष नहीं। सावध्य लेशो बहु पुण्य राशौ दोषाय नालम। नीचे भी ये पूजन में दिया है, भरत स्वयं स्वयंभू स्तोत्र में दिया है। तो बोल रहे हैं इस छल द्वारा पूजा प्रभाव नादि कार्यों में रात्रि में दीपक से व अनंत कायादिक के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते, वह थोड़े प्रवर्तते हैं। सो वहां नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है ना। ये खाली बहाना मत ढूंढना, लेकिन उसके अंदर का भाव समझना कि वास्तव में हो रहा है क्या। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि स्वाध्याय होना है आरती के बाद, तो आरती 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, तरह तरह की आरतियां पढ़ी जाएंगी, और उसमें म्यूजिक की ट्यून पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन कितने ऐसे हैं उस आरती के शब्द को समझ करके उन दृश्यों को अपने सामने ला पाते हैं। पहली आरती श्री जिन राजा, जिनराज का कितनों को स्वरूप सामने आता है, कितनों को पंच परमेष्टि का स्वरूप सब समय समझ में आता, एक को भी नहीं। हम सब या तो म्यूजिक की ट्यून पे थिरकते रहते हैं, और वो थाली आरती की थाली घुमाने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जिन्होंने वो आरती लिखी, अर्थात भगवान का गुणानुवाद आरती का अर्थ होता है, उससे कहाँ जुड़े, कितने जुड़े। और दीपक बढ़ाते चलेगा, नहीं साहब एक से मजा नहीं आता, अभी महा आरता करना है। जैसे वैष्णव में आरता होता है ना, ऐसे हम भी करने लगते हैं। तो बोल रहे हैं कि हमने अपने परिणाम देखे नहीं, कि वो वास्तविक परिणाम उपयुक्त भक्ति में, जो जिनेन्द्र दर्शन में जिस तरह की भक्ति लिखी है वैसे भाव बन रहे हैं क्या? बने तो करो, लेकिन वैसे किंचित भाव नहीं बन रहे हैं। और ये तरह तरह की फिल्मी ट्यून, अब हाँ उसको लगाओ अब। जैसे हमारे यहाँ जय उनके यहाँ बोलते हैं ना, इनकी गणेश जी की जो करते हैं,
जय गणेश देवा, तो ऐसे उन्हीं ट्यून पे हमारे यहाँ भी हमारे भगवानों की आरतियां बन गई। तो ये बोल रहे हैं कि ये स्तुति भक्ति में ध्यान रखना कि जितना मैं हिंसा कर रहा हूँ उसके मुकाबले में धार्मिक धर्म की भावनाएं कितने परसेंट हैं, नहीं तो उल्टा घाटे का सौदा। स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं, सो वहां नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता। तथा जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहां नाना कुकथा करना, सोना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते हैं। तथा वहां बाग बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय कषाय का पोषण करते हैं। तथा लोभी पुरुष को गुरु मानकर दानादिक देते हैं व उनकी असत्य स्तुति करके महंतपना मानते हैं। कि साहब वो जो है वहां पे एक माली है मंदिर का, हम तो साहब उसको भरपूर दान आदि देते हैं, उसको दे करके आते हैं, हमारा दान का कोटा पूरा हो जाता है उससे। बोले वो माली किस तरह की वो उसकी दिनचर्या है, वो कुछ सात्विक है? बोले साहब इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो सात्विक है कि दारू पीता है कि मांस खाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये जानते हैं कि मंदिर की सेवा करता है, पीठ पीछे से क्या करता है साहब हम देखते भी नहीं। इत्यादि प्रकार से विषय कषायों को तो बढ़ाते हैं और धर्म मानते हैं, परंतु जिन धर्म तो वीतराग भाव रूप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रवृत्ति काल दूर से ही देखी जाती है ना। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते। हर एक चीज में उन्होंने कहा कि ये खाली कोरा स्टेटमेंट नहीं दिया, उसको सिद्ध भी किया है। इसमें मिथ्यात्व भाव कैसे हो गया भाई? तत्व तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि राग आदि छोड़ना है। जब तत्व श्रद्धान की बात करते हैं तो श्रद्धान का अर्थ क्या है? तत्व श्रद्धान का अर्थ ही नहीं कि उनके नाम गिना देना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। हाँ, ये नहीं तत्व श्रद्धान हुआ। उनमें एक एक की जो स्वरूप है उसमें ऐसा ही श्रद्धान रखना, उसके सच्चे स्वरूप का श्रद्धान रखना, जिसमें अगर मैं जीव हूं तो मुझे अजीव आदिक समस्त द्रव्यों में होने वाले रागों को छोड़ना है। बहुत सिंपल बात है। मुझे अजीब आदिक जो है वो उससे क्या करना है? उनका नाम जानने से मुझे क्या लाभ या नुकसान है? जितने भी मेरे अजीव द्रव्य हैं उनमें भी विशेष रूप से जो पुद्गल द्रव्य है जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है, उन सब के प्रति आसक्ति का भाव ना रखना, अर्थात रागादि का घटाना है। तो बोल रहे हैं, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादिक छोड़ना, इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा? तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ है, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव ही तो है ना। उन्होंने सिद्ध किया कि मिथ्यात्व भाव, कुधर्मों के सेवन करने में मिथ्यात्व भाव कैसे? जो धर्म का मार्ग है ही नहीं उसको धर्म का मार्ग मानना, अर्थात अपने आप को भ्रमित करना, यही तो मिथ्यात्व का काम है। इसलिए मैंने मिथ्यात्व का ही बंद किया। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही छठ पाहुड़ में कहा है। मोक्ष पाहुड़ में क्या कहा है? कुच्चिय देवम धम्मम कुच्चिय लिंगम च बंधे जोदु, लज्जा भय गारव दो, मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु। यदि लज्जा से, भय से व बड़ाई से भी कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को व कुत्सित लिंग को बंधता है, तो अवश्य ही मिथ्या दृष्टि होता है। आप बोलोगे साहब हम तो पहले से मिथ्या दृष्टि हैं, और क्या होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले से मिथ्या दृष्टि तो हमें काहे को सिखा रहे हो ये सब? तो हम और करेंगे तो क्या फर्क पड़े? बोल रहे भैया परत पे परत क्यों चढ़ा रहे हो? हैं, एक एक परत निकालने में पसीने आ जाते हैं, कितने भाव निकल जाते हैं।
इसलिए क्यों ये लेयर पर लेयर चढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो। सम्यक्त के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में व षट आयतन में इन्हीं का त्याग कराया जाता है। इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। मैं कल आपको ये 25 मल सम्यक के दोषों के बारे में बताने वाला, अमूढ़ दृष्टि के बारे में बताने वाला। वैसे तो इसमें मैं देखूंगा अगर पंडित जी ने इसी में आगे बताया होगा तो अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे इसमें दिया होगा। तथा कुदेवादि के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है सो वह हिंसादिक पापों से भी बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व। कैसे है? 5 पापों में परिग्रह नाम का एक पाप है जो लोभ के कारण से इकट्ठा किया जाता है। और परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। तो इसलिए सबसे बड़ा पाप हो गया है। आप बोलोगे हमने साहब लोभ के बारे में पढ़ा, सबसे बड़ा पाप वो है। लोभ का ही एक कन्वर्शन है। लोभ के कारण परिग्रह, और परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व भाव। वह हिंसादिक पापों से बड़ा पाप है। इसके फल से निगोद नरकादि पर्यायें पाई जाती हैं। वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महा दुर्लभ हो जाती है। यही छठ पाहुड़ में कहा है? इसमें भाव पाहुड़ में भी यही कहा। कुच्य धम्मी कुच्य धम्मी रहो, कुच्य पाषंडी भक्ति संयुक्तो, कुच्य तवम कुणंतो, कुच्य गई भायनो होइम। ये भाव पहाड़ में कहा जो कुत्सित धर्म में रत हैं, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त हैं, कुत्सित तप को करता है, वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादिक का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। ठीक है। और देखो एक बात बहुत अच्छी बताई है। जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साहब लोग क्या कहेंगे। मैंने आपको एक छोटी सी एक उदाहरण दिया था कि जैसे किसी कोई विदेश गया और उसने वहां पर रात्रि का भोजन त्याग करके पहले से ही गया था, और वहां उसने देखा कि साहब वहां पर तो जो शाकाहारी जो भोजनालय है वो रात में खुलते हैं और मांसाहार के भोजनालय दिन भर चलते हैं। तो जैसे वो मूर्ख अगर ये सोच ले कि चूंकि मैंने रात्रि भोजन का जो निषेध किया है, उसका मैंने व्रत लिया है, उस व्रत में कहीं दूषण ना आ जाए इसलिए मैं मांस खा लेता हूँ। तो जहाँ वो तो छोटे जीव ही थे, वो जो भोजन के माध्यम से रात में जाते थे, यहाँ तो सीधे पंचेंद्रिय जानवर, बड़े जानवरों को मार के खाने का जो क्रूर भाव है वो उसने निर्णय लिया। तो हमारे क्या कहा, पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है कि किसी भी कंडीशन में मांसाहार नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन ये होने नहीं दूंगा। और बाद में फिर रात्रि भोजन आदि भी छोड़ दे। तो क्रम पड़ता है हर चीज में। जैसे कोई जो है वैश्या गमन तो ना छोड़े, अपनी पत्नी को छोड़ दे, तो पहले कौन सा बड़ा पाप, उसके हिसाब से काम करना, पूरे जीवन में ये अपने सामने रखना, ये सूक्ति, ये इस क्रम से जो है पापों को छोड़ते चले जाना। पहले मैं 3 टाइम भोजन करता था, फिर मैंने 2 टाइम किया, उसके बाद 1 टाइम किया, इसको घटाते जाना। हाँ, घटती जान घटाइए। तो बोल रहे हैं कि जब आप ये सब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके लोग आपके आलोचक भी बन जाएंगे। लोग कहेंगे साहब उनको देखो, साहब उनको कोई दीन दुनिया से मतलब नहीं, ऐसे आदमी की क्या कंपनी लेना। हम तो साहब उनको कभी कहते नहीं कि हमारे साथ चलो, ना उनका ये है कि हमारे साथ कहीं होटलों में खाएं,
न उन हर एक चीज में वो अपने कहीं पानी छान के पियेंगे, तो कहीं साहब भोजन में ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हम सब तंग आ गए हैं, हमारे माता पिता इसी तंग आ गए हैं, हम तो उनको अलग पटक देते हैं इसलिए। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो पाप के फल से डरते हैं, अपनी आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं। भैया तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, हम कुछ कहने की मूड में भी नहीं है। और तुम्हें अगर हम इस योग्य नहीं लगते तो बहुत बढ़िया बात है, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। हाँ, बहुत खुश, हमें कोई शिकायत नहीं इससे, हम तो नमक से भी रोटी खा लेंगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए ऐसे पकवान। तो क्योंकि नीति में भी ऐसा ही कहा है, निंदन्तु निंदन्तु नीति निपुणा, यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्येव वास्तु मरणम तु युगांतरे वा, न्यायात् पथय प्रविचल लंति पदम न धीरा। कोई निंदा करता है तो निंदा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो। लक्ष्मी आओ ना, वह जहां तहां जाओ, लक्ष्मी आवे या जावे, तथा अभी मरण हो व युगांतर में हो, हाँ? अथवा मृत्यु आज ही आ जावे, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चलित नहीं होता। ऐसा न्याय विचार कर, निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभादिक के लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात् प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही तो धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। कुदेवादिक का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है, और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। वर्तमान में तो कुदेवादी के चारों तरफ हैं, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया गया है। चारों तरफ हैं, चारों तरफ मीन चारों तरफ, किसी छद्म में हमारे दर्शन में भी आ घुसे हैं। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में कुदेव कुगुरु कुधर्म निषेध वर्णन रूप छठवां अधिकार समाप्त हुआ। ठीक है, कल मैं आपको सुनाऊंगा कल से जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। आप बोलोगे ये नहीं था क्या जैनियों के बारे में, ये मिला जुला था। अब आपको प्योर माल परोसा जाए। ठीक है सर, तो इसको छोड़ना है कि अपन खाली जान करके और समझ करके अपन आगे चलते हैं। आपने वो बता तो क्या जैन ही मिथ्या दृष्टि होती है और कोई मिथ्या दिया दृष्टि नहीं होता? है? जैन ही मिथ्या दृष्टि होती है क्या, और कोई नहीं मिथ्या नहीं, दृष्टि नहीं होता? वो कह रहे हैं कि जैनियों में ये मत मान लेना कि जैन है तो मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। वो पहले तो उन्होंने एक मिला जुला स्वरूप बताया, सार्वजनिक रूप से सभी मिथ्या दृष्टियों के बारे में जनरल था। अब आप कहोगे कि साहब हमें बाकी लोगों से क्या लेना देना, हम तो जैनी है ना। तो बोले अभी जैनी का सर्टिफिकेट तो ले लिया। अभी तो मोटी चलनी लगाई है। अब महीन चलनी कल आएगी, नंबर 1 की चलनी कल आएगी। क्योंकि अब जो जो मोटे मोटे छन गए ऊपर, हाँ अब जो महीन, जो अभी जो जैन विधि में रहने में जो जो वो हैं उसमें हाँ, गैप हैं, वो बताएंगे अब। बारीक हम्म, कंकड़ पत्थर जो रह गए हैं, हाँ। है ना। आप मोटा आटा खाते हो कि बारीक, बोले साहब तो मोटा खाते हैं। हम्म, हाँ, आजकल डाइजेशन के लिए मोटा आटा अच्छा है, और लेकिन वास्तव यहाँ में तो वही कर रहे मोटा खाने से बचने बचने वाले नहीं हो, पाप बढ़ा ही रहेगा। हैं। मतलब ऐसा है कि लेवल कम नहीं होता, पाप पाप ही होता है। अब तो कल आप वो भी बताएंगे ना, सम्यक ठीक हो, 25 मलों के बारे में। बिल्कुल सर, बताऊंगा। अगर इसमें इसमें होंगे तो अपन इसमें से पढ़ेंगे, आगे आगे होगा तो, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा अलग से। एक घटना ऐसा 15 साल पहले की आगरा की, जी। वो आपने दिवाली पे जुए वाली बात कही थी ना। हाँ हाँ।
एक बहुत ही संभ्रांत परिवार था। उनकी नई पीढ़ी ने दिवाली बनाने के बाद उनके घर में जुआ खेला गया रात को, और हाँ? उनके घर में ही जुआ खेला गया उसी रात को। अच्छा। संभ्रांत परिवार था, बहुत ही धार्मिक थे उनके पिताजी। हाँ। तो 3-4 और उनके खेलने वाले आ गए समाज के ही, हाँ। और रात में जुआ चल रहा था। और जुआ चलते चलते रात में 1 बजे उसी पे झगड़ा हो गया, हाँ। और जिसके घर में जुआ हो रहा था उसने पिस्टल से एक को शूट कर दिया, उसकी डेथ हो गई। हाँ। दूसरा जो खेलने वाला था, जी। अब क्या, वो तो केस बन गया मर्डर का। फिर वो जेल में गए। हाँ। वहां उन्होंने जिनवानी मंगाई पढ़ने के लिए। अच्छा। तो ये मिथ्यात्व की ये पराकाष्ठा है साहब। क्या बात बताई आपने कि जो, नहीं, ये वास्तविक घटना है सर। हाँ वास्तविक होगी। मैं मतलब अच्छी, जहाँ जिनवानी का जो है भाषण होना था उत्तम स्थानों में, वहां तो जुआ खेला गया। हाँ और जहाँ जो जेल आदि में जाके जीव के वैसे ही भाव खराब होते हैं, खोटे होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, वहां आप जिनवानी का एक बहाना लेके बैठे। नहीं, कोई, दूसरा पक्ष ये है, जिनवाणी कहती है कि जुआ मत खेलो। हाँ हाँ हाँ, अब बिल्कुल आपने जुआ खेला, अब जेल में क्या सीखने जा रहे हो कि बिल्कुल। वहां एक दूसरे का और मर्डर कर दो। वो तो कहते हैं जीवन में एक व्यसन आता है तो बाकी के 6 व्यसन अपने आप आने लगते ये सब व्यसन की बात नहीं है, ये आपके यहाँ गलत पैसा आता है उसकी बात है। वो ये सारे ऐप लेके आता है। हैं। हाँ जो हाँ। तुरंत मनी बनता है ना आपके पास में, हम्म। 1 रुपए के 100 रुपए बनते हैं, 1 रुपए के 50 रुपए बनते हैं, तो वहां पर फिर ये धीरे धीरे ये विकृतियां जो है धीरे हाँ। धीरे घर कर ही लेती हैं। शैलेंद्र बाबू, आपने बिल्कुल सही बोला। जो कबाड़े का पैसा आता है वो सर पे चढ़ के बोलता है, और ये सारी कुरीतियों में, कुआदतों में आपको क्या कहते हैं, ढाल देता है। तो चलिए साहब, कल अपन इसके बारे में और जरा चर्चा करेंगे। वैसे जो परसों क्या है, आज क्या है, आज तारीख कौन सी? अच्छा, 18 तारीख को मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो 18 की शाम को बहन जी ले लेंगे क्लास। 19 को तो अपन पहुंचेंगे, देखते हैं। 19 का देखेंगे, 19, 20, 21, कोशिश करूंगा मैं ये लेने का। और फिर वहां से 22 को चलूंगा, तो 22 की रात को बहन जी ले लेंगे। 18 तारीख को निश्चित रूप से आप नहीं है। हाँ, 18 तारीख को मैं शाम को निकलूंगा तो निश्चितली नहीं हूँ। और इसी हाँ, तरह तो 22 को वहां से निकलूंगा तो, एनजीओ का आप बोल दीजिए, वो अपने हिसाब से हाँ उनको पूरी हेल्प कर देंगे। ठीक है सर। तो चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। नीचे आसुरी कन्हैया जानवे को बंध वेदी मानवे को पर छानवे को परम प्रमाणिए बताए वे को दीप जताए वे को सताए वे को भव्य उरानी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जन रहे तो तेरी शरण गए सो पावे सुख। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो पावे, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।